बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, क्या इमरान खान को भुट्टो बनाने और तारा मसीह का हवाला देने वाला अपने कालम में सुहेल वड़ाइच नवाज शरीफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है? क्या माफ़ी तलाफी इस शर्त पर दी गई है कि वो ऑफ दी रिकॉर्ड डीप स्टेट को सारी बात बता दे कि इसने ये इंतहाई मुतनाज़ा और शिद्दत पसंदी वाला कालम क्यों लिखा और इस मिशन पर ख़ास तौर पर यूरोप के दौरे पर उन्हें किसने भेजा। ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आज लेकर हम आपके लिए हाज़िर हुए हैं। दूसरी तरफ बड़ी खबर ये है नाज़रीन कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सूबे के अवाम पर अब कूड़ा टैक्स का कोड़ा भी बरसा दिया है। बड़ी खबर, कूड़ा टैक्स का कोड़ा अब बरस रहा है और जो बराह रास्त डायरेक्ट टैक्सेस हैं आवाम पर, उनमें एक और टैक्स का इजाफा हो गया है। ये सारी तफसील आज हम लेकर आए हैं कि इस हवाले से छोटे बड़े दुकानदारों और घरों में 3-4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत माहाना टैक्स नाफिज किया गया है। आपके घर कितने मरले का है और उस पर कितना टैक्स होगा। आपकी दुकान छोटी है, दरमियाने दर्जे की है, बड़ी है, 3 दर्जों में, आपकी दुकान पर कितना टैक्स होगा। आपकी दुकान शहर में है तो उस पर कूड़ा टैक्स क्या होगा। आपकी दुकान देहात में है तो उस पर कूड़ा टैक्स क्या होगा। आपका 10-11 मरले का मकान शहर में है तो उस पर कूड़ा टैक्स क्या होगा। अगर 11 मरले का मकान देहात में है तो उस पर कूड़ा टैक्स क्या होगा। ये पूरी तफसील मुकम्मल डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और इससे नाज़रीन, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपका घर और दुकान किस कैटेगरी में है, क्योंकि देहात में वाक़ई घरों और दुकानों को भी कूड़ा टैक्स में अब शामिल कर लिया गया है जो पहले शामिल नहीं थे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट के जो चहीते एंकर्स हैं वो हुकूमत की मेगा करप्शन के मजीद स्कैंडल्स सामने ला रहे हैं, जिससे वजीर आज़म शहबाज शरीफ पर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ा दिया गया है। अभी चीनी स्कैंडल से और गंदम स्कैंडल से इनकी जान नहीं छूटी थी कि LNG गैस स्कैंडल सामने आ गया है। और ये जो गैस स्कैंडल सामने लाए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के चहीते रऊफ कलासरा है एंकर जो हैं, उन्होंने आज ट्वीट करके नया धमाका कर दिया है। और उनको अक्सर ट्वीट वहीं से आते हैं व्हाट्सएप पर जहां से आप समझ गए हैं। तो नाजरीन, LNG के गैस के सौदे में वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 अरब डॉलर की वारदात की गई। पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ 5 अरब डॉलर, नाजरीन ये 40 खरब रुपए बनते हैं। हाँ जी, ये है इस मुल्क का हाल। आप किस किस लूट मार का रोना रोएंगे। पंजाब में नाजरीन, हुकूमत ने जो शहरियों पर टैक्स लगाया है, कूड़ा टैक्स, पहले उसकी तफसील, बाकी सारी तफसीलात बाद में शामिल करेंगे। लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आपने इसे, जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वो सब्सक्राइब और फॉलो करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें, क्योंकि आपके कमेंट्स से, आपके लाइक करने से, आपके इस वीडियो को शेयर करने से चिराग से चिराग जलने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये जो पैगाम है इस लूट मार को बेनकाब करने का, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तक पहुंचेगा। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने तो ये खबरें, ये तफसीलात देनी ही नहीं है, क्योंकि वो उसके मसाइल हैं, उसको अपना सिस्टम चलाने के लिए हर माह करोड़ों रुपए की ज़रूरत है। आवाम तो उन्हें अब देखते नहीं हैं, इश्तिहारात उनको अब कम मिल रहे हैं, इसलिए सरकार उनको फीड करती है और वो सरकार के खिलाफ कोई खबर देने की अब ताकत ही नहीं रखते। लेकिन इनमें से जो इस्टेब्लिशमेंट चैनल और अखबारात हैं, उन्होंने अब इस लूट मार पर चीखना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि चंद
जो चैनल्स हैं और कुछ एंकर्स अब इस लूट मार को बड़ी तफसील से बयान करेंगे। उसकी वजह यही है कि अब जो सेम पेज है हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का वो फट चुका है, इसलिए मीडिया ने भी वही हक गोई शुरू कर दी है जो हम और आप सोशल मीडिया पर पिछले 3 साल से करते चले आ रहे हैं। तो इसलिए जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, वो फॉलो कर लें ताकि कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। और आप इस वीडियो को या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें अपना, और जो यूट्यूब के पे शेयर करें। और इसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर भी और टिकटॉक पर भी हर जगह इसको शेयर करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एक कार्य सवाब होगा, क्योंकि अवाम में ये हकीकी आगाही पैदा करना कि उन्हें किस तरह लूटा जा रहा है आपका और हमारा मुश्तरका फर्ज है। तो नाज़रीन सुन लें कि शहर में हर छोटे दुकानदार से जो कूड़ा टैक्स लिया जाएगा वो महाना 500 रुपये होगा। दरमियाने दर्जे के दुकानदार से जो शहर में होगा उससे 1000 रुपया कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। और बड़े कारोबारी मराकज़ से जिनकी बड़ी दुकानें हैं उनसे 3000 रुपये महाना कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। ये ऐलान किया है पंजाब हुकूमत ने। देहात में छोटे दुकानदार से 300 रुपये महाना, दरमियाने दुकानदार से 700 रुपये महाना और बड़े कारोबार से 2000 रुपये महाना कूड़ा टैक्स वसूल किया जाएगा। अब रिहायशी आबादियों में जो कूड़ा टैक्स की तफसील है वो सुन लें कि शहर में जो 5 मरले का मकान होगा, 5 मरले तक यानी 4 मरले, 3 मरले और 5 मरले, उससे 300 रुपये महाना लिया जाएगा। और देहात में जो 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले, 5 मरले का मकान होगा उससे 200 रुपये महाना कूड़ा टैक्स लिया जाएगा। अगर आपका मकान 6 मरले से लेकर 10 मरले तक है तो फिर आपको 500 रुपये महाना कूड़ा टैक्स देना होगा शहर में, और देहात में आपको 200 रुपये महाना कूड़ा टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपका जो मकान है उसका रकबा 11 मरले से लेकर 1 कनाल तक है तो शहर में आपको 1000 रुपये महाना कूड़ा टैक्स देना होगा और देहात में आपको 400 रुपये महाना कूड़ा टैक्स देना होगा। अगर आपका मकान जो है वो 2 कनाल से लेकर 4 कनाल तक है तो फिर आपको 2000 रुपये कूड़ा टैक्स देना होगा अगर आपका ये मकान या कोठी जो है वो शहर में है। और अगर यही आपका मकान और कोठी देहात में है तो फिर आपको 400 रुपये महाना कूड़ा टैक्स देना होगा। अगर आपका जो मकान है वो 4 कनाल से ऊपर है तो फिर आपको 5000 रुपये महाना कूड़ा टैक्स देना होगा शहर में, और देहात में फिर आपका फिर भी 400 रुपये ही होगा। यूं जागीरदारों ने अपना जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स है वो सिर्फ 400 रुपये रखा है, क्योंकि 4 कनाल से ऊपर जो मकानात हैं वो तो इलेक्टेबल्स के हैं और अरकान असेंबली के हैं और जागीरदारों के हैं। उन्होंने अपना जो टैक्स है वो सिर्फ 400 रुपये रखा है, और जो शहर में छोटा दुकानदार है दरमियाने दर्जे का उसका टैक्स इससे ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनके इंसाफ का। और जो शहर में 6 मरले का जिसका घर है उसका टैक्स 500 है, और जो देहात में 4 कनाल से ऊपर की समझ लें कि बहुत बड़ी हवेली है उसका टैक्स सिर्फ 400 है। ये हाल है हमारे अरकान असेंबली का कि वो अपने जिम्मे 2-4 हज़ार का टैक्स देना भी उन्हें कबूल नहीं है। ये है हमारे मुल्क में। लाहौर में जो बिलों की तकसीम और वसूली की जिम्मेदार LWMC है, कंपनी है, उसके जिम्मे ये तकसीम, ये जो नए बिल होंगे, पहले बिलों से लोग तंग थे, अब एक कूड़ा बिल का कोड़ा भी आ गया है आपके सर पर। और ये जो LWMC एक पंजाब हुकूमत का महकमा है, महकमा बल्दियात का, उसके जिम्मे ये जो नए बिल होंगे ये तकसीम किए जाएंगे और उनकी वसूली भी की जाएगी। अब बात करते हैं नाज़रीन के वज़ीर आज़म साहब कतर जा रहे हैं और मामला वहाँ पर एक फंसा हुआ है उसको सेटल करने जा रहे हैं, और मामला सेटल करने के नाम पर ही बहुत बड़ी जो है समझ लें कि किक बैक्स मजीद ली जाएंगी, ऐसा दावा है ज़राए का। रऊफ क्लासरा ने
इस हवाले से आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट पहले सुन ले कि उन्होंने क्या बताया है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे और आपको पूरी कहानी समझाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली की जो जरूरत थी वो 25,000 मेगावाट थी, लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ 25,000 मेगावाट की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 41,000 मेगावाट के सौदे कर लिए। यूं 18,000 मेगावाट फालतू बिजली जो है वो समझ लें ना, 16,000, सॉरी 25,000 में से आप 41 निकालें तो 16,000 मेगावाट उन्होंने फालतू बिजली खरीदने के मुआहदे कर लिए। और इस फालतू बिजली की जो कीमत है अब हम और आप महंगी बिजली की सूरत में अदा कर रहे हैं, और इन हुक्मरानों को कोई टेंशन नहीं है। और इतना बिजली का बिल है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली के बिल पर भाई और भाइयों के दरमियान तसादम हो रहा है, और जो शराकतदार हैं वो लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है। अब एलएनजी की वारदात सुन लें कि इस वक्त एलएनजी के 177 कार्गो शिप्स हैं जो पाकिस्तान ने 2030 तक खरीदने हैं, और उनकी जो मालियत है वो $5 अरब है। जी जनाब, $5 अरब। और इस $5 अरब के इन कार्गो शिप्स की पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी गैस निकल आई है। अब हम या तो अपनी गैस ना निकालें और ये खरीदें तो भी मुसीबत है कि ये महंगी भी है, और हमें अपनी गैस ना निकालने का फिर बाद में आने वाले बरसों में नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अगर हम इस मुआहदे को कैंसिल करते हैं तो जिस तरह हाथ कटवाए हुए हैं इन्होंने अपनी मुनाफली के लिए, अपनी लूट मार के लिए, बिजली कंपनियां जो बज़ाहिर बिजली कंपनियां हैं लेकिन वो असल में यही खुद इनके अपनी ही हैं, शुगर मिल्स वालों की हैं, या जो बड़े बड़े पाकिस्तान के सियासी खानदान हैं उनकी हैं वो बिजली कंपनियां। तो ये जो कतर वाला ड्रामा है, इसमें भी खुद ज़राए का ये दावा है कि खुद शरीफ खानदान ही मुलव्वस है इस सौदे में। और अब ये $5 अरब अगर आप ये नहीं भी खरीदते, इस तरह का मुआहदा किया गया है, तो भी पाकिस्तान को ये बतौर जुर्माना $5 अरब अदा करने पड़ेंगे। तो ये एक अजीब स्कैंडल बना हुआ है, लूट मार की नई समझ ले कि ये गेम है। अब नाज़रीन बात करते हैं सुहेल वड़ाइच की कि उन्होंने इतना खौफनाक कालम लिखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ख़ास तौर पर 25 करोड़ आवाम को आग बगोला कर दिया कि इमरान खान को भी साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना दिया जाए। और इसके लिए तारा मसीह का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया, इसके लिए भुट्टो का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया, और ये कहा गया कि इमरान खान का जो इमेज है उसे दागदार करने के लिए कहा गया कि उसने शैतान और इबलीस वाला उसके लिए किरदार है। और नाउज़ बिल्ला उनकी माफ़ी के ना होने, कबूल ना होने के हवाले से कि उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, तो उन्होंने जो मौजूदा करप्ट रजीम है जो माफ़ी लेकर लंदन प्लान के तहत आ गए हैं, और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 9 मई के इल्ज़ाम से खुद को धो लिया है, वो सब अब फरिश्ते हो गए हैं। इमरान खान इबलीस है, और जो इन सब को माफ़ी देने और धत्कारने वाला है हाफिज फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर, नौज बिल्ला वो है। इसका मतलब है, इस सारे खेल का मतलब है कि वो खुदा है। तौबा नौज बिल्ला, तौबा नौज बिल्ला। इतना घनाउना कालम लिखने की वजह क्या है? ज़राए का दावा है कि इसके पीछे एक ख़ास माइंड सेट है कि इमरान खान को हमेशा के लिए सफ़ाई हस्ती से मिटाने के लिए पीटीआई को इमरान खान को निशाने इबरत बनाया जाए, उसे भुट्टो बनाया जाए, एक तारा मसीह के हवाले किया जाए। ये था उस कालम का मुद्दा और मकसद। और फिर इसका मकसद यही था कि जिस तरह भुट्टो की फांसी का इल्ज़ाम, तमाम तर इल्ज़ाम, हालांकि उसमें बहुत से लोग, बहुत सी कुव्वतें शरीक थी,
अमेरिका उसमें शामिल था, जो उस वक़्त का अपोजिशन जमातें थी, चौधरी ज़हूर इलाही कौमी इत्तेहाद, वो इसमें असगर खान, सब एक पूरा ग्रुप उसमें शामिल था। लेकिन इल्ज़ाम अकेले ज़ियाउल हक पर लगा कि उसने भुट्टो को फांसी दी है। तो अब भी इमरान खान को फांसी देने के लिए सबसे ज़्यादा जोर खुद नून लीग और पीपल्स पार्टी लगा रहे हैं, ताकि मुल्क में उनकी जो मुतबादल तीसरी कुव्वत है वो बाकी ना रहे। लेकिन और इस हवाले से जो बयानिया है वो सुहेल वड़ाइच के ज़रिए यही हुकूमतें डेवलप कर रही हैं, लेकिन तो ये तासुर यही दिया जा रहा है कि ये जो फांसी होगी, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न खास्ता, सॉरी नाउज़ुबिल्लाह तो नहीं कह रहे, खुदा न खास्ता जो फांसी होगी वो जनरल आसम मुनीर उसके जिम्मेदार होंगे। तो इस बयानिए पर ज़राए का दावा है कि सुहेल वड़ाइच का फिर समझ लें कि नाटका बंद किया गया। जब उन्हें परेशानी लाहक हुई, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त भी आ गई, तो ज़राए का दावा है कि फिर उन्होंने ताकतवरों के पाँव में गिरकर माफ़ी मांग ली है। और उन्होंने कहा है कि वो सारी बात बिल्कुल तोते की तरह फर बता देंगे कि उन्हें किसने इस हवाले से ये कॉलम लिखने पर तैयार किया। इस हवाले से ज़राए का ये भी दावा है कि जो मीडिया सेल है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और सूबाई जो वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलाआत और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की टीम के कुछ अहम लोग, जिनमें परवेज़ रशीद का नाम भी लिया जा रहा है और कुछ और लोग हैं उनका नाम भी आ रहा है, उन्होंने इस कवरेज के लिए, एक इमेज बिल्डिंग के लिए इमरान खान की इमेज को तबाह करने का ठेका दिया और अपनी मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग का ठेका दिया जंग ग्रुप को और जियो ग्रुप को। और इसके समझ लें कि काफिला सलार जनाब सुहेल वड़ाइच थे, लेकिन पहला फायर ही जो है वो खता गया है और बारूदी सुरंग को पांव लग गया है और इस धमाके में इस सारा जो गेम प्लान था वो खुद ही उड़ गया है। इस हवाले से जो मजीद तफसीलात होंगी वो जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।